जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की। क्लास 6 का है ये, और पुस्तक भरवाने की कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है क्लास जब शुरू होंगी तो हमें नहीं लगता इतना समय मिलेगा कि मैं भरवा पाऊँ, इसलिए ऑनलाइन भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्स उधर घसीटना होगा, ये भी करना होगा। ठीक है, इससे ये होगा कि बच्चे जो है भरेंगे, जिन्हें कन्फ्यूज़न होगा बता दूंगा कि भैया ये है, इसे आप देख लो। तो अभी शीतकालीन अवकाश का फ़ायदा ले रहा हूँ पूरा। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा? जोड़, घटाव, गुणा, भाग देखा। भिन्न बचा है, भिन्न को भी कर लेते हैं। तो भिन्न वाला भी देख लीजिए, बटे सही में है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, ये आपका सवाल है, ये है। तो जाहिर सी बात है, 4 × 3 / 7 3 है, तो नीचे ऊपर कटना है नहीं। 4×3 = 12 हो गया, 12/7 हो गया। सिंपल सा सवाल लग गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग को आगे भी करना है। चलिए ये देखते हैं, करके बताया है। 4 × 3 किया, गुणिका का हटा के गुणा कर दिया। फिर देखिए ऊपर ऊपर का गुणा कर दिया। ऊपर है 4×3 = 4×2 = 8, तो ये 8/3 हो गया। सिंपल सा, इसमें कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, ऊपर ऊपर का गुणा, अगर गुणा का निशान है तो ऊपर ऊपर का गुणा, यानी कि इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। जैसे इसका मतलब 4 का मतलब ये लिखा है 4/1। ठीक है, तो आप ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा भी कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, 3×1। तो ऊपर 4×2 = 8 हो गया, नीचे 3 ही रहा। तो इस तरीके से भी समझ के कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसको देखिएगा आप लोग, देखिए 7×2 और धन 1/7। तो ये जो किया गया है, 7 को एक बार 2 से गुणा करें, 7×2 = 14, एक हासिल आएगा तो 15/7 आएगा। ठीक है, तो लिखा है 2 सही 1/7, तो हम इसको भिन्न में बदल लिए। ठीक है, अब ×14 किए, तो देखिए 7 × 7, 7×2 = 14। ठीक, ये कट गया, तो ऊपर बचा है 15×2, नीचे बटा है केवल 1। ठीक है, नीचे कुछ बचा नहीं है, एक बचा है, एक लिखते नहीं, तो 15×2 = 30। तो यहाँ पे सीधे आपका आंसर आ गया। उम्मीद है क्लियर है आपको। ठीक है, तो इसको पहले बटे सही में लिखा है, भिन्न में बदलो। भिन्न के बाद का हटा के 14 से गुणा करना है। 14 से गुणा कर दिया हमने, काट दिया, फिर आंसर आ गया 30। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर सवाल आपको आते हैं तो लगा लीजिएगा, उसके बाद ये देखिए इसको हल करके रखा गया है, हल करके रखा गया है। चलिए इसमें बता देता हूँ। तो कुल मिला के ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा किया गया। ठीक है, चलो मैं इसको करके बता देता हूँ। 2×3 है, और ये 5×4 है। मैंने ये वाला यहाँ से सीधे कर दिया। तो चाहो तो 2 × 2 2 दूना 4 कर सकते हो, तो आएगा ऊपर 3 और नीचे 5×2 यानी कि 10। ठीक, या तो इसको इस तरह कर लो, पहले गुणा कर लो, 3×2 = 6/20, तब भी करना पड़ेगा। 2×3 = 6, 2×2 = 10, तो यानी 3/10। तो हमको इसको सरलतम रूप लिखना है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं, हम लोग करते हैं। इधर देखिए, 4/3 × 2 सॉरी ये 3 नहीं है, ये है 4/7 × 2/3। कुछ कटने वाला है नहीं, तो उस 4×3 2 कर दीजिए और 7×3 कर दीजिए। तो 4×2 = 8 हो गया, और 7 ये सॉरी 3 है, और 7×3 = 21, तो सीधा आपका 8/21 आ गया। चलिए आगे चलते हम लोग। ठीक, अब ये सवाल देखिए, इसको बटे सही में है, इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 2×4 यानी कि 2×3 धन 1, ये इस तरह आया। मोटा चलने लगा, इसको पतला कर देते हैं थोड़ा सा, पेन की साइज़ का। ये हुआ, नीचे कितना है? 3 है, तो नीचे 3 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 3×2 = 6, 7/3। तो यहाँ हमने 7/3 यहाँ लिख रखा है। ठीक, और गुणे में भी क्या है? ये 7/3 आया, गुणे 3/7। ठीक है, तो 7 ऊपर है और नीचे भी है, 7 यहाँ भी है अंश में। अगर देखिए ये और ये, यानी अंश हर में दोनों से सेम होती तो कट जाता, 1 आता है,
को कुल मिला के कितना बचा है 1। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगर कोई दिक्कत हो या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कि देखिए एक चीज़ मेरे पास भी समस्या होती है कि मैं ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाऊंगा फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो अपलोड होने में समस्या कितने GB खर्चा हो। तो ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। गलत बहुत होता भाई। 4/5 गुणे 25/2 गुणे 3/5। ठीक, यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले इसको सरल करना, छोटा करना है। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4। ठीक हो गया। 5 एक कम 5, 5 हम 25 हो गया। ठीक, एक 5 से 5 कट गया। अब देखिए ऊपर कितना बचा, नीचे कितना बचा। यहाँ तो नीचे कुछ बचा नहीं, 1 आ गया। ऊपर देखिए क्या बचा है, ऊपर बचा है यहाँ का 2 और यहाँ का 3। ठीक, तो केवल 2 और 3 बचा है, इसको गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 6, जो कि हमने आंसर ला दिया। इस तरीके से आपको सरल करना है, यानी काटना है। ये काटना आना चाहिए, वरना फिर सवाल काफ़ी जटिल हो सकता है। चलिए ये तो बहुत आसान है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे क्या हो जाता है 0। कितनी भी बड़ी संख्या हो भैया, 3 4 5 6, क्या होगा 0। तो किसी संख्या में 0 से गुणा करने पे क्या आएगा 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए सवाल 3/5 है। 3/5 में क्या गुणा कर दें कि 1 आ जाए, सीधी सी बात है। ये सब कुछ कट जाना चाहिए तभी 1 आएगा, हैं। तो 3 से 3 काटो, 5 से 5 काटो, तो आ गया 1। इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जब आप आगे पढ़ोगे तो इसको कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, कहेंगे कि मतलब जो भिन्न होगा उसका उल्टा। जैसे 3/5 का उल्टा 5/3, 5/3। ठीक है, क्या होगा 5/3 भर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस बॉक्स में 5/3 ही भरा जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे सवाल देखते हैं। एक शिक्षक ने विद्यालय के खाली भाग में 1/3 भाग में फूल का बगीचा तैयार किया। खाली भाग शेष भाग में किचन गार्डन का निर्माण किया। किचन के आधे भाग में टमाटर लगाया है। अब खाली भाग का हिस्सा टमाटर कितने भाग में लगाया है। देखिए इस वर्कबुक की सबसे विचित्र बात क्या है, इसमें आंसर शीट नहीं है। अगर आंसर शीट नहीं है तो आप आंसर जो निकाल रहे हो वो सही है कि गलत, इसका थोड़ा सा नहीं मिल रहा है कि। ठीक है, तो आंसर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। कह रहा है एक विद्यालय में 1/3 भाग पे, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो 1/3 भाग घटा दीजिए 1 से, तो 1/3 भाग घटा दिया। ठीक है, क्या फूलों का बगीचा वाला सिस्टम हटा दिया। अगर फूलों का बगीचा वाला सिस्टम हटा दिया तो अगर लासा लेंगे तो 2/3 बचेगा। इतना बचा है, बगीचे को हटा दिया तो अब इतनी जगह आपके पास बची है। अब जितनी भी जगह बची है उसको कह रहा है कि आधे में किचन गार्डन बना के क्या लगाना है, टमाटर इसको लगाना है। तो इतना बचा हुआ है, इसको कर दिया हमने 2 से भाग। ये देखिए यहाँ पे जो बचा उसको काहे से कर दिया 2 से भाग। तो 2 से भाग कर दिया हमने, ये देखिए हमने किया भी है भाग। तो 2 से भाग किया है हमें, तो 1/3 आ गया। ठीक, इसको देखिए 2 भाग करने का मतलब है एक भाग का निशान बदल जाता है गुणे में, तो ये हो जाता है 1/2। तो 2 से कट गया 1/3। एक चीज़ को याद रखना, जब भी भाग गुणे में बदलेगा तो अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, इस चीज़ को थोड़ा सा करना है कि टोटल में से 1/3 हटा लिया, उसमें से आधा बचा है। जितना बचा है, जितने बच्चे में 2 चीज़ों बनानी है, तो आप उस 2 से भाग करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो एक भाग में ये, हर भाग में 1/3, मतलब जितना बाकी का 3 भाग में बांटने के बाद जो चीज़ बना उसका। चलिए आगे चलते हैं। एक पुस्तकालय में कुल 15 अलमारी हैं और प्रत्येक अलमारी का 3/4 भाग पुस्तकों से भरा है। पुस्तकालय में रखा कुल कितना भाग पुस्तकों से भरा है। ठीक है,
टोटल क्या है 15 अलमारी है और इतना भाग लेती है एक अलमारी। तो अगर हम गुणा कर दें, ये ऐसे ही समझ लीजिए कि एक पेन का दाम 5 रुपये है तो इस तरह नहीं, एक पेन का दाम 3 रुपये है तो 10 पेन का दाम निकालने के लिए क्या गुणा गया, 10 से गुणा, तो कितना आ गया 30। इसी तरीके से यहाँ एक अलमारी कुल अलमारी 15 है, एक अलमारी इतना स्थान घेरती है, तो फिर आप इनको गुणा कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही आपका आंसर, यानी 15/4 आ गया इसका आंसर। बटे सही में भी निकाल सकते हो भाग करके, भाग कर लीजिए, 4 कम 4 कट गया 5, 4 कम 4 और हासिल आया शेष, तो 11 सही और शेष ऊपर लिखा जाता है और 4 ये, तो 11 सही 1/4 ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भाग करना है, इसमें भाग करने में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब 7/2 है, गलत बोल लगता हूँ भाई, 2/7 है और ये है 3, तो इसको जब आप गुणे में बदलोगे तो ये 1/3 हो जाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 यहाँ थोड़ी 7 था, अरे यार इतना गलत क्या कर रहा हूँ लिखने में, फिर से, तो 2 गुणे 1 और 7/3, तो गुणा कर लीजिए 2/21 आ जाएगा आंसर, यही आएगा। इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, ये सवाल दिखाता हूँ मैं, 8/5 है। अब इसको जब गुण भाग में है, इसको करोगे गुणे में तो 4, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो आ जाएगा 4/5। ठीक है, ये देखिए आप सिंपल तरीके से हमने करा भी है शुरू में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये सॉल्व किया गया है, अभी सॉल्व किया है। चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं, भाग करना है इसमें भी, तो कुछ नहीं, सबसे बढ़िया रूल ये है, गुणे में बदल लो। काटना भैया आना चाहिए, काटना नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो काटना बहुत ज़रूरी। 4 कम 4, 4 3 12। ठीक है, तो 3/2 से भी काट सकते थे। ठीक है, हमने सीधे इसको 4 से काट दिया। ठीक, अब एक चीज़ देखिए हमने क्या किया, कितना महान काम किया। अब देखो हमने क्या मिस्टेक बनाई है, ये देखो यार, वैसे यार इसीलिए मैंने पेंसिल से लिखा है कि मैंने अंटसन नशे में था लग रहा है, रात में हमको लग रहा है 1-2 बजे सॉल्व किया है। देखिए 4 में आप 4 3 12, तो सीधा 3/5 आंसर हो गया। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये जो मैंने किया ये गलत है, इसका आंसर 3/5 आएगा। ठीक है, 4 कम 4, 4 3 12, तो ऊपर केवल 3 बचा, यहाँ हमने गलत लगा दिया है। इसको आप पेंसिल से इसीलिए कह रहा हूँ, इसको भरिएगा, उसके बाद जो है चेक कर लीजिएगा। ये जो हमने लिखा है ये गलत है, इसके चक्कर मत पड़िएगा आप, ये गलत है। सही हमने बता दिया है, 5 गुणे 1/4, 4 कम 4, 4 3 12, 3/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इसमें भाग करना है। तो देखिए यहाँ था, इसको करके ही बता देता हूँ भाई। 7 गुणे में बदला 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2/7 आ गया सीधा सा आंसर। कठिन नहीं है, अगर बात होती है प्रैक्टिस की। अगर आपकी प्रैक्टिस है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर सब कठिन है भैया। गणित इस प्रैक्टिस से आती है। ठीक, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 5 15। ठीक, नीचे गुणा हो जाएगा, इसका 5 दूनी 10, ऊपर का 3, तो 3/10। एक चीज़ देखिए, आपको ये ढूंढना होगा कि कौन सा ऐसी गिनती होगी जिससे दोनों कट जाएंगे। ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हीरालाल ने एक तरबूज के 2 बराबर भाग करके यश को दे दिए। यश ने उसका 4 बराबर भागों में बांट के रेनू को दे दिया। रेनू ने उस तरबूज का कितना हिस्सा मिला? तो सीधी सी बात है, समझिए, कोई एक चीज़ थी, समझ लीजिए ऐसा, आधा मिला इनको, आधा मिला यश को, आधा मिला कुश को, यश किसको। तो अब आधे भाग बचा है इनके पास। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो उस आधे भाग को 4 बराबर भागों में बांटना मतलब 4 से भाग करना है। तो अगर 4 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा क्या, तो एक ये हमने लिखा है, देख लीजिए आप,
1/2 को 4 से भाग किया, गुणे को भाग को गुणे में बदला, बटे में आया तो 1/8, यानी कि 1/8 सबको जो है मिला। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। गलत सही का चिन्ह लगाना है तो लगा लीजिए। 7/3 को भाग करिए ज़रा, भाग करने का 1/3 करेंगे तो 7/9 आएगा। सही है, इसको सही से करना पड़ेगा। 3 5 15, एक 16/5। ठीक, 16/5 को 3 से भाग अगर करोगे गुणे में बदलेगा तो आएगा 3, नहीं आएगा। तो ये भी ये इसका देख लीजिए, 16/7 है और ये गुणे में बदलोगे तो 7 क्या हो जाएगा 1, 7 से 60 कर जाएगा 16, यानी कि ये सही है। आगे चलते हैं। इसको देखिए 2 है, गुणे में बदलोगे 1/3 आएगा। ठीक, सॉरी ये ऐसे नहीं है, इसको इस तरह समझो। ये 2 है और गुणे में बदलोगे तो ये 1/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 6, तो ये आ जाएगा उत्तर इसका 6। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये एक बॉक्स रिंग है। इस बॉक्स रिंग को वर्गाकार पूरा घेरा चारों तरफ लगाने में इतने मीटर रस्सी लगती है, तो रस्सी की कितनी भाग, कितना चाहिए। ठीक है, चलो इस पहले सवाल समझो फिर। सवाल को समझने का मतलब है 1 2 3 4, ये जो टोटल है इसमें जो रस्सी लग रही है 1/2, एक चक्कर लगाने में रस्सी इतनी लग रही है। ठीक, अब इसके देखिएगा 3 चक्कर लगे हुए हैं। ठीक है, तो 3 गुणे इसका कर दो 3। ठीक, तो इसको बदलोगे आप जब भिन्न में तो आएगा 52, 26 दूना 52, 1 53/2 और गुणे 3 कर दिया हमने। देखिए गुणे 3 कर दिया, गुणा कर दिया, जो आया वो आंसर। इसको चाहो तो बटे सही में निकाल सकते हो, तो 2 से भाग करोगे 159, तो 7 दूनी 14, हासिला 1 19, 2 छक्का 18, तो 9 79 सही, 1/2 इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने भिन्न वाली एक्सरसाइज कर ली है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है हमसे संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स बना हुआ है, लेकिन करिए ज़रूर। अभी हमको पता है कि लोग नहीं करेंगे, छुट्टियां चल रही है, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए कि कोर्स ख़त्म किया जाएगा कि वर्कबुक भराई जाएगी। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वर्कबुक जो है ऑनलाइन में भरा दूँ, ताकि आप लोग भर लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक अगर शेयर भी कर लीजिएगा, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा।